दोस्तों इंडिया में अगर देखा जाए तो ऐसी बहुत सी कम्युनिटीज है जो बिजनेस करती है, लाइक गुजराती, मारवाड़ी, बनिया, सिंधी, पारसी एंड सो ऑन। अब इन्हीं से इंस्पायर होके कुछ लोग बिजनेस करने का ट्राई तो करते हैं पर वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि जो जो चीजें बिजनेस को रन करने के लिए जरूरी है वो उन्हें पता ही नहीं होती। लाइक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, फंडिंग, कस्टमर फीडबैक, ब्रांड वैल्यू, इन सब चीजों से अनजान होता है एक नया आदमी। यानी उसके पास एक स्टेप बाय स्टेप प्लान नहीं होता बिजनेस एग्जीक्यूट करने का। और कुछ ऐसी ही हालत थी रायन डेनियल की जब वो बिजनेस वर्ल्ड में एंटर हुए थे। रायन ने काफी सारे बिजनेसेस बिल्ड किए और उनमें से कुछ बिजनेसेस को मिलियंस ऑफ डॉलर्स में सेल किया। ऐसा ही उनका एक बिजनेस था योगा मैट्स का, जिसमें उन्होंने पहली बार कलेक्टिवली $1 मिलियन की सेल्स की थी। तो आज हम उन्हीं की बुक 12 मंथ्स टू 1 मिलियन से स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कैसे उन्होंने योगा मैट वाले बिजनेस को ग्रो किया और सिर्फ 12 महीने में $1 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। ये सारे स्टेप्स हम उनकी लाइफ स्टोरी के साथ साथ समझेंगे। रायन इस बुक को 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, द ग्राइंड स्टेज, द ग्रोथ स्टेज एंड द गोल्ड स्टेज। वो 1 मिलियन तक पहुंचने के टोटल 7 स्टेप्स बताते हैं, जिसमें पहले 4 स्टेप्स है ग्राइंड स्टेज के, अगले 2 स्टेप है ग्रोथ स्टेज के और आखिरी स्टेप है गोल्ड स्टेज का। तो तैयार हो? चलो फिर। स्टेप नंबर 1, चूज योर कस्टमर। रायन जब स्कूल में थे तो कोडिंग करके वेबसाइट्स बना लेते थे और इंटरनेट का एक्सेस भी उन्हें जल्दी मिल गया था, इसलिए वो बेसिक सर्च इंजन मार्केटिंग, एसईओ और इंटरनेट एडवर्टाइजिंग सीख गए थे। फिर जब वो कॉलेज में गए तो प्रोडक्ट के वेब पेजेस बनाने लगे, गूगल एड्स रन करने लगे। इससे उन्हें थोड़े बहुत पैसे तो बन रहे थे, पर अभी भी फ्यूचर का कुछ क्लियर नहीं था कि आगे क्या करना है। तो ऐसे ही ग्रेजुएशन के बाद वो कुछ साल और इस इंटरनेट बिजनेस के साथ स्ट्रगल कर रहे थे। अब ऐसे में एक दिन ऑथर के पास एक मेल आया जिसमें लिखा था कि ऑस्टिन में इंटरनेट और एडवर्टाइजिंग को लेकर एक 3 दिन का इवेंट हो रहा है, तो क्या आप आना चाहोगे? अब ऑथर के पास और तो कुछ खास करने को था नहीं, तो सोचा इवेंट ही अटेंड कर लेते हैं। तो उन्होंने कपड़े पैक किए, सूटकेस उठाई, शूज पहने, डोर लॉक किया और निकल गए पहली फ्लाइट से ऑस्टिन के लिए। वहां पहुंच के वो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर से मिले जो ऑनलाइन लाखों की सेल्स कर रहे थे। वो साइड हसल नहीं, रियल बिजनेसेस चला रहे थे। ऑथर ने पहली चीज वहां जो सीखी वो ये थी कि हाउ टू चूज ए विनिंग प्रोडक्ट। देखो, अगर आप सामने वाले इंसान को ऑलरेडी जानते हो तो आपके लिए पता लगाना बहुत इजी होगा कि उसे कौन से प्रोडक्ट्स खरीदना पसंद है। और अगर आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते तो आपको गेस करना पड़ेगा। कंपनीज लाखों रुपए खर्च करती है रिसर्च और डेवलपमेंट पर और फिर करोड़ों रुपए खर्च करती है उनकी टीवी, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में ऐड करने के लिए। अब इस सब के बाद भी वो सिर्फ होप करते हैं कि कस्टमर उनके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। बट आज आपको गैस करने की जरूरत नहीं है, आप ये जान सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट डे 1 से सक्सेसफुली सेल होगा। Amazon जैसी बड़ी वेबसाइट्स लोग सिर्फ प्रोडक्ट देखने के लिए यूज करते हैं, बट वही Amazon एक रिसर्च गोल्ड माइन भी है। आपके फिंगर टिप्स पे वो सारा डेटा अवेलेबल है जो आपको बता देगा कि कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल हो रहा है, कब सेल हो रहा है और कस्टमर उसके बारे में क्या कह रहे हैं। आपको पहले उस प्रोडक्ट को सर्च करना है जो आप सेल करना चाहते हैं, फिर देखो बाकी कंपनीज क्या ऑफर कर रही हैं, उसके बाद रिव्यूज पढ़ो। इससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, उनकी नीड्स क्या है, उन्हें क्या पसंद है उस फेस क्रीम के बारे में, उन्हें क्या पसंद नहीं है उस फेस वॉश के बारे में। अब आपको उन 3-4 प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है जो आपकी ऑडियंस को चाहिए। अभी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि प्रोडक्ट को बनाएंगे कैसे, सेल कैसे करेंगे, उसको हम आगे के पॉइंट्स में कवर करेंगे। ऑथर ने जो 3 प्रोडक्ट्स फाइंड किए थे वो थे योगा मैट्स, टॉवल्स एंड ब्लॉक्स। इसके बाद उन्होंने देखा कि इससे मिलते जुलते कौन से प्रोडक्ट है जो वो खरीदने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, लाइक योगा पिलोज, मेडिटेशन कुशन्स, क्लोथ्स एटसेट्रा। साथ ही उन्होंने ये भी पता किया कि उनकी शॉपिंग हैबिट्स क्या है, क्या वो ऑर्गेनिक स्किन क्रीम्स खरीदते हैं या सिंथेटिक क्रीम्स खरीदते हैं। अब जब आपको टारगेट पर्सन और टारगेट प्रोडक्ट्स के बारे में पता लग गया तो नेक्स्ट चीज जो करनी है वो है उस फर्स्ट प्रोडक्ट का पता करना जो आप लोगों तक पहुंचाओगे, जिसे ऑथर गेटवे प्रोडक्ट कहते हैं। और उनके लिए वो गेटवे प्रोडक्ट था योगा मैट। वो कहते हैं कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे योगा मैट या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, याद रखना कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर का पेन पॉइंट एड्रेस करे और उसकी कोई मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करे, तभी वो आपके और प्रोडक्ट्स खरीदेगा। अब 2 लोग सेम प्रोडक्ट खरीद सकते हैं पर वजह कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है। जैसे कोई इंसान वुड वर्क के लिए ग्लव्स खरीदता है तो वही सेम ग्लव्स कोई जिम के लिए भी खरीद सकता है, पर दोनों को एक ही ब्रांड सेल नहीं कर सकता, क्योंकि लोग तभी खरीदते हैं जब ब्रांड डायरेक्टली उनके मतलब की बात करता है। आपने कभी अगर पैरागॉन की एड देखी हो तो पता लगेगा कि वो कहते हैं पैरागॉन ऑफिस चप्पल, यानी इससे वो क्लियरली ये कह रहे हैं कि जिनको ऑफिस चप्पल चाहिए वो हमारे पास आओ, हम इसमें बेस्ट हैं। तो अगर आप ग्लव्स सेल कर रहे हो तो ये मत कहो कि हम वर्कआउट ग्लव्स बेचते हैं, कहो कि हम उन लोगों को ग्लव्स बेचते हैं जो वर्कआउट करते हैं। इससे वर्कआउट करने वाले सभी लोगों को लगेगा कि आपका प्रोडक्ट सिर्फ उन्हीं के लिए है और लोग उसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं जो उनके बारे में कुछ कहता है।
तो प्रोडक्ट का पता लगने के बाद सेकंड स्टेप है डेवलप योर फर्स्ट प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, जो आपके हिसाब से कस्टम प्रोडक्ट बना देंगे, या फिर आप alibaba.com जैसी वेबसाइट से भी मैन्युफैक्चरर्स फाइंड कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट अगर बनवाना है तो आप पर्सनली जाकर स्मॉल कंपनी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रायन ने भी यही किया। उनके पास प्रोडक्ट की लिस्ट रेडी थी और गेटवे प्रोडक्ट योगा मैट भी डिसाइड कर लिया था। अब वो ढूंढ रहे थे मैन्युफैक्चरर्स को जो कम से कम खर्चे में क्वालिटी मैट्स बना सके, और उन्हें वियतनाम में एक ऐसा मैन्युफैक्चरर मिला। तो उन्होंने उससे कुछ योगा मैट्स के सैंपल मंगवा लिए और सैंपल बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उनको चाहिए थे। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ऑलरेडी जो प्रोडक्ट मौजूद है उसे सेल करके क्या होगा, एक बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट क्यों नहीं बना लेते। ऑथर कहते हैं उसकी जरूरत नहीं है। आप दो और तरीकों से भी मार्केट में एंटर हो सकते हो। नंबर 1, या तो प्रोडक्ट का डिजाइन चेंज कर दो, उसे बेटर और कंफर्टेबल बना दो, या फिर नंबर 2, प्रोडक्ट वही रहने दो, बस नए कस्टमर को उस प्रोडक्ट से कनेक्ट कर दो। इसके बाद हमारी एक और प्रॉब्लम होती है और वो है प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाना। बट ऑथर कहते हैं प्रोडक्ट को इंप्रूव करना जरूरी है, परफेक्ट बनाना नहीं। और पीटर डायमंडीज भी कहते हैं कि इफ यू आर नॉट एम्बैरेस्ड बाय योर फर्स्ट प्रोडक्ट देन यू आरंट मूविंग फास्ट इनफ। बहुत लोग पैकेजिंग डिजाइन करने में अपना टाइम खराब कर देते हैं। वो ब्रांड लोगो पर काम करेंगे, प्लास्टिक रैपर का कलर चेंज करेंगे, बार बार फॉन्ट्स चेंज करेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर आप Amazon पर सेल कर रहे हो तो ज्यादातर लोग पैकेजिंग को नोटिस ही नहीं करेंगे। कस्टमर के लिए तो Amazon का ब्राउन बॉक्स ही पैकेजिंग है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो वो खरीदेंगे, नो मैटर कौन से प्लास्टिक में आपने उसे रैप किया है। ये ब्रांडिंग, लोगो डिजाइन, इन सब चीजों का रोल बिजनेस को एक्सपेंड करने में होता है, जिसे आप बाद में भी फिक्स कर सकते हैं। अभी के लिए आपको सिर्फ प्रोडक्ट रेडी करना है। थर्ड स्टेप है फंडिंग योर बिजनेस। इसमें हम 4 तरीके की फंडिंग के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है सेल्फ फंडिंग। सेल्फ फंडिंग में सारी फंडिंग ओनर को खुद ही करनी होती है, चाहे प्रोडक्ट बिल्डिंग हो, पैकेजिंग हो, मार्केटिंग हो, हर चीज का खर्चा ओनर को खुद ही उठाना पड़ता है। इस तरह की फंडिंग का एडवांटेज ये है कि आपकी कंपनी में आपके अलावा किसी और का शेयर नहीं होता। अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि फंडिंग की कमी की वजह से कई बार कंपनी एक बाउंड्री के बाहर ग्रो नहीं कर पाती। सेकंड है इन्वेस्टर फंडिंग। इसमें हम बेसिकली कुछ इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और बदले में उन्हें कंपनी के कुछ शेयर्स दे देते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि कंपनी में किसी भी काम के लिए फंड्स की कमी नहीं रहती और बिजनेस स्मूथली चलता रहता है। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब इन्वेस्टर कंपनी में आ जाते हैं तो आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। आपको इन्वेस्टर्स की बात भी सुननी पड़ेगी, चाहे फिर उन्हें बिजनेस का भी ना पता हो। थर्ड है क्राउड फंडिंग। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप कंपनी की इक्विटी दिए बिना फंड्स रेज कर सकते हैं, यानी इसमें आपको डायरेक्ट लोगों से फंड्स एक्वायर करने हैं। बट ये इजी नहीं होता, क्योंकि इसमें आपको पहले लोगों को कन्विंस करना होगा, एड कैंपेन्स के थ्रू या कंटेंट के थ्रू एक ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा। अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जिन लोगों से फंड रेज करोगे वही लोग आपके पहले कस्टमर भी बनेंगे। आफ्टर ऑल उन्होंने पैसा जो इन्वेस्ट किया आपकी कंपनी में। फोर्थ है डेट। अगर आप अपनी कंपनी का शेयर किसी को नहीं देना चाहते और क्राउड फंडिंग आपको मुश्किल रास्ता लगता है तो आप लोन की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस स्ट्रेटेजीज को लेकर पूरे प्रैक्टिकल और श्योर हैं तो लोन लेना एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। बट अगर आपको बिजनेस और डेट की नॉलेज नहीं है तो आपको इस सबसे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि बिना नॉलेज के आप लोन की EMI और इंटरेस्ट के नीचे दब के रह जाओगे। इसीलिए ऑथर बिजनेस के स्टार्टिंग में लोन लेने के लिए मना करते हैं। उनका कहना है लोन हमेशा बिजनेस को ग्रो करने के लिए लेना चाहिए। अगर बिजनेस में इन्वेंट्री की जरूरत है तो लोन लेना सही है, क्योंकि सेल्स प्रिडिक्टेबल है। पर अगर आप एडवर्टाइजिंग के लिए लोन ले रहे हैं तो ये एक अच्छा डिसीजन नहीं है, क्योंकि एड्स पे रिटर्न प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। स्टेप नंबर 4, स्टैक द डेक। इसका मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना जो आपके फेवर में हो, और ऐसी सिचुएशन इंटरनेट पे अगर किसी ने क्रिएट की है तो वो है गैरी वेनरचक। गैरी पिछले 10-15 सालों से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने एक लॉयल ऑडियंस बिल्ड कर ली है। कंटेंट की वजह से उनके रिलेशनशिप्स हर किसी के साथ इतने स्ट्रांग है कि वो जिस ब्रांड को हाथ लगाते हैं वो चलने लग जाता है। इसीलिए उनके मल्टीपल बिजनेसेस चल रहे हैं, लाइक वेनर मीडिया, वेनर नेशन, वेनर स्पोर्ट्स, वी फ्रेंड्स, और कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो पार्टनरशिप में चल रही हैं। अब ये सब कुछ उन्होंने फ्री कंटेंट प्रोवाइड करके किया। उनका कहना है कि किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए जरूरी है डेप्थ, नॉट विड्थ। वो कहते हैं ज्यादा विड्थ यानी ज्यादा ऑडियंस बिल्ड करने से अच्छा है आप कम ऑडियंस के साथ ज्यादा डीप कनेक्शन बिल्ड कर लो, ताकि फ्यूचर में आपके साथ कुछ ऐसे लॉयल कस्टमर्स हों जो आपके हर प्रोडक्ट को खरीदें। तो यही सेम स्ट्रेटेजी ऑथर ने भी अपनाई। उन्होंने अपने योगा मैट बिजनेस के लिए आई लव योगा के नाम से एक फेसबुक पेज बनाया। फिर उस पेज पर वो योगा के रिगार्डिंग कंटेंट पोस्ट करने लगे। उन्हें पता था कि जो लोग इस पेज को लाइक करेंगे वो लोग योगा में इंटरेस्टेड होंगे, और जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो योगा मैट्स भी खरीदेंगे।
फिर उन्होंने उस पेज को थोड़ा प्रमोट किया और करीब 30 दिन बाद उस पेज पर 3000 लोग आ चुके थे। बट उन्होंने कभी भी प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश नहीं की। वो सिंपली बताते थे कि उनके योगा मैट में और बाकी मैट में डिफरेंस क्या है, क्यों उनके मैट्स ज्यादा कंफर्टेबल हैं, क्या क्या उन्होंने चेंजेस किए हैं। जब ये सब ऑडियंस को बताया तो एक ट्रस्टवर्दी रिलेशन बिल्ड हो गया। और स्टैक द डेक का पर्पस यही है कि एक ऐसा रिलेशन बिल्ड हो जाए जिससे लोग आपके प्रोडक्ट लॉन्च के लिए वेट करें। स्टेप नंबर 5, लॉन्चिंग योर फर्स्ट प्रोडक्ट। बहुत लोगों को लगता है कि एक बार उनका प्रोडक्ट लॉन्च हो गया तो फिर वो मिलियनेयर्स बन जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि लॉन्च सिर्फ एक मोमेंटम क्रिएट करता है जिससे आगे और ज्यादा सेल्स हो सके। अब सेल्स के लिए आप कोई भी प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं, पर Amazon पे सेल करना सबसे इजी है। तो एक बार अगर आप मोमेंटम बिल्ड करके कुछ कस्टमर्स को Amazon पर ले आते हो तो फिर Amazon मार्केटिंग मशीन की तरह काम करता है। वो अपने आप आपके प्रोडक्ट को लाखों पोटेंशियल बायर्स के सामने प्रेजेंट कर देते हैं। फिर आप कुछ कीवर्ड्स पर रैंक होना शुरू हो जाओगे और आपके कुछ प्रोडक्ट्स उनके एडवर्टाइजिंग पेजेस पर भी फ्री में शो होंगे। इन सब के बाद आपको रिव्यूज भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे जो डिसाइड करेंगे कि आपका ब्रांड अच्छा है या बुरा। इसके अलावा आप कभी नोटिस करोगे तो पता चलेगा कि Amazon पे जब हम कोई चीज देखते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन आता है फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर का। जैसे कि मैं कल माइक देख रहा था तो साथ में उन्होंने माइक आर्म और ऑडियो इंटरफेस भी ऐड कर दिया ताकि मैं 2 और आइटम्स खरीद लूं। तो कुछ ऐसा ही होता है जब आपके ब्रांड के मल्टीपल प्रोडक्ट्स Amazon पे लिस्टेड होते हैं। स्टेप नंबर 6, ग्रोइंग टू 25 सेल्स ए डे। अब जब आपने अपना फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कितनी सेल्स हो सकती है। इस पॉइंट पर आपका सारा फोकस इस चीज पर होना चाहिए कि कैसे ज्यादा से ज्यादा सेल्स हो सके। एटलीस्ट 25 सेल्स पर डे होनी बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको उनके कमेंट्स को रिस्पॉन्ड करना होगा, थैंक्स करना होगा, उनसे ऑनलाइन कनेक्टेड रहना होगा। इसके बाद जब वो वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग करेंगे तो 25 सेल्स पर डे का मार्क इजीली अचीव हो जाएगा। और जब डेली कंसिस्टेंटली इतनी सेल्स होनी शुरू हो जाएंगी तो आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स लिस्ट करने हैं ताकि 100 सेल्स पर डे हो सके। और 1 मिलियन तक पहुंचने के लिए इतनी सेल्स काफी है। अब इसके बाद जो भी सेल्स होंगी वो आपको कंपाउंडिंग रिटर्न देगी, क्योंकि अब आपके पास रिपीट कस्टमर्स आएंगे। लास्ट और 7th स्टेप है बिल्ड ए $1 मिलियन ब्रांड। जब आप सेकंड प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो सेल्स एकदम से बहुत हाई चली जाएंगी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वो कस्टमर्स है जो सेकंड प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहते हैं। इनफैक्ट सेकंड प्रोडक्ट की वजह से फर्स्ट प्रोडक्ट की सेल भी बढ़ेगी, यानी सेल्स डबल होगी। समझे? प्रोडक्ट के लॉन्च के टाइम पे ये डर होता है कि 2 प्रोडक्ट के रिलीज की वजह से कहीं सेल्स गिर ना जाए, वहीं अब 2 प्रोडक्ट सेल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? 2 रीजंस है। पहला, हमारे पास रिपीट कस्टमर्स आ रहे हैं जो सेकंड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। दूसरा, कस्टमर दोनों प्रोडक्ट को एक साथ एज अ बंडल खरीद रहा है। और फाइनली कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने हमारा फर्स्ट लॉन्च देखा था पर कुछ खरीदा नहीं था, इसीलिए अब सेकंड लॉन्च पे वो भी कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे ही। ऐसे हर नया प्रोडक्ट पिछले प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाएगा और एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट होगा। इसीलिए ऑथर इसे द गोल्ड स्टेज कहते हैं। इसके बाद ऑर्गेनिकली नए कस्टमर्स आते रहेंगे और सेल्स बढ़ती रहेगी। तो कुछ इस तरह ऑथर ने अपने योगा बिजनेस को पहले योगा मैट, फिर योगा टॉवल और फिर योगा ब्लॉक सेल करके $1 मिलियन बिजनेस बनाया। तो दोस्तों ये थे वो 7 पावरफुल स्टेप्स जो मैंने रायन डेनियल की बुक 12 मंथ्स टू 1 मिलियन से बताई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।